अंधेरे को छोड़कर उजाले को अपनाना ही जीवन है। चलिए मिलके ज्ञान से जागृति लाएं। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का स्वागत है मेरे इस वीडियो में, जिसकी जो सीरीज़ है जागरूकता, मानसिक जागरूकता, अवेकनिंग द माइंड। मेरा नाम डॉक्टर आकाश आहूजा है। मैं एक साइकाइट्रिस्ट हूँ, मानसिक चिकित्सक, यहाँ लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया में। और मैंने अपनी मेडिकल स्कूल की शिक्षा प्राप्त की है मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज से, जो कि नई दिल्ली हिंदुस्तान में है। और मैंने अपना साइकाइट्री की जो पढ़ाई की है, रेजिडेंसी, वो मैंने की है मिनियापोलिस, जो मिनेसोटा में है, एक अमेरिका का राज्य है। दोस्तों आज जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे, वो विषय जो है, वो टॉपिक जो है, वो हमारे सीनियर्स, जो हमसे बड़े हैं लोग एज में, उनको अफेक्ट करता है। और वो टॉपिक है डिमेंशिया। डिमेंशिया क्या होता है? डिमेंशिया मतलब याददाश्त खो जाना। दोस्तों, जिस इंसान ने अपनी पूरी ज़िंदगी अपने दोस्तों में, अपने मियाँ बीवी में, अपने मियाँ के साथ या बीवी के साथ, या अपने काम में बिताई हो, जिसने सोसाइटी के लिए, कम्युनिटी के लिए इतना कुछ किया हो, बहुत दुख की बात होती है जब वो इंसान अपनी पार्टनर को, अपनी मियाँ या बीवी को पहचान भी नहीं पाता, जब वो अपने बच्चों को पहचान नहीं पाता, जब वो अपना ख्याल खुद नहीं रख पाता, जब वो खुद अपने आप से बाथरूम भी नहीं जा पाता, जब वो नहा नहीं सकता, जब वो उसे खाना खाने तक में तकलीफ़ होती है और उसे कुछ भी याद नहीं रहता। ये है डिमेंशिया, जो कि बहुत ही ख़तरनाक बीमारी है। तो आज हम उसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैंने ये कुछ स्लाइड्स बनाई हैं, स्लाइड्स अंग्रेज़ी में हैं, तो मैं आपको ये हिंदी में कन्वर्ट करके बताऊंगा। तो बात करते हैं डिमेंशिया के क्या क्या होता है डिमेंशिया में। तो दोस्तों, एक तो सबसे बड़ी बात कि वो लोग अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, और लोग एक ही सवाल को बार बार पूछने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें याद नहीं रहता। हम लोग काफ़ी बार उन लोगों से गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं कि आपको अभी तो समझाया था, आपको अभी तो बताया था, आपको कुछ याद नहीं रहता। ये भूल जाते हैं कि हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि वो हमारी बात को सुनने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हो सकता है कि उनके अंदर ये जो डिमेंशिया है, याददाश्त खोने की बीमारी है, ये शुरू हो चुकी है। वो लोग अपने ही मोहल्ले में और गली में, जहाँ वो पिछले 30, 40, 50 साल से रहे हैं, वो उसी मोहल्ले में वो खो जाते हैं। उन्हें अब याद नहीं रहता कि उन्हें कहाँ जाना है। अगर वो गाड़ी चलाते थे तो अब वो गाड़ी जो है वो नहीं चला पाएंगे, क्योंकि वो उनको रास्ते याद नहीं रहते हैं। वो लोग बहुत जो इम्पोर्टेंट तारीखें हैं, अपना जन्मदिन, अपनी बीवी का जन्मदिन, अपने पति का जन्मदिन, या बहुत सारी चीज़ें और लोग हैं, वो उनको याद नहीं रहती। ना लोगों की शक्ल याद रहती है, ना लोगों के नाम याद रहते हैं, ना तारीखें याद रहती हैं, ना टेलीफोन नंबर, ना घर का एड्रेस। वो लोग अपना ख्याल नहीं रख पाते। जैसा मैंने बताया कि उनमें से कुछ लोग, जब डिमेंशिया बढ़ जाता है तो वो अपने आप खाना भी नहीं खा सकते, अपने आप अपने कपड़े भी नहीं बदल सकते, और अपने आप शायद बाथरूम भी नहीं जा सकते। दोस्तों, डिमेंशिया जो है वो, उसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन कुछ कारणों के बारे में अगर हम बात करें तो उम्र के हिसाब से जो है डिमेंशिया बढ़ता है। जब उम्र इंसान की बढ़ जाती है, जो रिसर्च और साइंटिस्ट ने शो किया है कि 65 से लेके 75 साल की एज में करीब 5 से लेके 10% लोग, 5 से 10 लोग 100 में, उनको डिमेंशिया या याददाश्त खोने के कुछ आसार उनमें नज़र आ सकते हैं। अगर लोगों की एज 85 साल हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, उनकी ज़िंदगी लंबी है, लेकिन डिमेंशिया होने का चांस जो है वो करीब करीब आधा हो जाता है, 50%, हर 2 इंसानों में से एक। फैमिली हिस्ट्री, अगर उनके अंदर, उनके परिवार में किसी को याददाश्त खोने की बीमारी थी, तो उनके लिए भी उनके आसार इस बीमारी को पाने के बढ़ जाते हैं।
ये होता क्यों है? डिमेंशिया के अंदर, दिमाग के अंदर, खास तौर पे आगे वाले हिस्से में जिसमें याददाश्त और जिसमें इंसान का बिहेवियर कंट्रोल करने की क्षमता होती है, उसमें दिमाग में कुछ प्रोटीन्स जो हैं वो जमा हो जाते हैं, जिनको अंग्रेजी में हम न्यूरोफिब्रिलरी टैंगल्स जो है वो कहते हैं। और इन लोगों में एक जीन होता है बॉडी के अंदर, जिसमें कि उसे कहते हैं हम एपोई जीन, जिसकी वजह से जो डिमेंशिया होने का चांस जो है वो इन लोगों में बढ़ जाता है। दोस्तों, डिमेंशिया तो बहुत प्रकार के होते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन होता है उसे कहते हैं एल्जाइमर डिजीज या एल्जाइमर याददाश्त खोने की बीमारी, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है दुनिया में लोगों को। तो आइए उसके बारे में थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो एल्जाइमर में इंसान नई चीज़ें सीखना जो है वो उसके लिए असंभव हो जाता है, और जो उसको पुरानी चीज़ें याद होती हैं, लाइक गाड़ी चलाना या ऑमलेट बनाना, उसे वो चीज़ें भी याद नहीं रहती। उसको लोगों का नाम याद नहीं रहता, उसको चीज़ों का नाम नहीं याद रहता। अगर ये मेरे हाथ में एक ये बोतल है तो उसको नहीं याद रहेगा कि ये इसे बोतल कहते हैं। और अगर हम देखें तो उसकी जो काम करने की क्षमता है, छोटे छोटे कार्य करने की, जैसे कि उदाहरण के लिए कंघी करना, उसे कंघी करना भी याद नहीं रहेगा कि कंघी कैसे करते हैं। उसके अलावा चीज़ों को प्लान करना, अगर उसे अपने दोस्त के घर जाना है तो उसे ये प्लान करना कि पहले मुझे अपने जूते पहनने हैं, फिर मुझे बाहर जाना है, दरवाज़ा खोलना है, फिर दोस्त के घर जाना है, वो इतना भी चीज़ जो है उसके लिए प्लान करना नामुमकिन सा हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि इससे इंसान की लाइफ जो है वो कैसी बदतर हो जाती है। उसके हाथ में, कंट्रोल में कुछ भी नहीं रह जाता, वो लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा निर्भर करना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, जब हमने बात की है इस एल्जाइमर्स की, तो हमें अब बात करनी चाहिए कि एल्जाइमर्स का इलाज क्या है। दोस्तों, दुख की बात यह है कि एल्जाइमर्स का कोई इलाज नहीं है। ये मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं कि इसको हम रोक सकें थोड़ा, या इसकी जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है, या जिस रफ्तार से ये किसी की बॉडी में फ़र्क ला रहा है, किसी के ब्रेन में फ़र्क ला रहा है, उसको हम थोड़ा रोक सकें। लेकिन एल्जाइमर्स का कोई इलाज जो है वो नहीं है। कुछ दवाइयाँ हैं जिससे थोड़ा एल्जाइमर को आराम मिल सकता है, और उनमें से कुछ दवाइयों के नाम मैं बताता हूँ आपको। एक का नाम है डोनेपेजिल, एक का नाम है मेमेंटीन। अब ये दवाइयाँ क्या करती हैं दोस्तों? छोटा सा ध्यान रखते हैं कि दिमाग में बहुत सारे केमिकल होते हैं, और बहुत सारे केमिकल्स में दो केमिकल्स जो हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं याददाश्त के लिए। एक का नाम है एसिटाइल कोलिन, एक का नाम है ग्लूटामेट। अब एसिटाइल कोलिन जो है वो दिमाग की याददाश्त के लिए ज़रूरी है, और ग्लूटामेट जो है वो ज़रूरी नहीं है। इनफैक्ट ग्लूटामेट जो है वो याददाश्त को उल्टा ख़राब करता है। तो ये जो दवाई है डोनेपेजिल, ये उस एसिटाइल कोलिन को बचाती है, और एसिटाइल कोलिन दिमाग के लिए अच्छा है, तो डोनेपेजिल ऐसे काम करती है। ग्लूटामेट दिमाग के लिए सही नहीं है, याददाश्त के लिए सही नहीं है, तो ये जो मेमेंटीन है ये उस ग्लूटामेट को घटाती है, जिसकी वजह से इंसान की याददाश्त जो है, अल्जाइमर जो है, वो थोड़ा सा रुक सकता है। विटामिन ई भी कई लोग कहते हैं कि कुछ रिसर्च ने शो किया है कि ये भी इस बीमारी के लिए फायदेमंद है। एक अच्छी बात यह है, खास तौर पे जो लोग खाने में हल्दी डालते हैं, कि हल्दी में एक केमिकल होता है टर्मरिक, जिसे कहा जाता है कि जिसकी वजह से शायद अल्जाइमर होने के चांस जो हैं वो कम हो जाते हैं। दोस्तों, मैंने इसमें कुछ रिसोर्सेस भी दिए हैं। एक वेबसाइट है alz.org, जो कि शायद कुछ मदद कर सके और इसके बारे में जानने के लिए। अब दोस्तों, जो अल्जाइमर्स है ये सिर्फ उस इंसान की लाइफ पे फ़र्क नहीं डालता जिसको कि ये बीमारी है, बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरी फैमिली इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाती है।
तो फैमिली को इससे कैसे डील करना चाहिए, चलिए थोड़ा सा उस बारे में बात करते हैं। पहले तो फैमिली को इस बात का अंदाजा हो जाना चाहिए कि हमारे बड़ों को ये बीमारी जो है वो हो गई है या हो रही है, इसके सिम्टम बढ़ रहे हैं, तो उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। उनको दवाइयों के बारे में पता होना चाहिए। उनको ये बात पता होनी चाहिए कि जैसे जैसे अल्जाइमर्स बढ़ेगा वैसे वैसे इंसान की क्षमता खाना खाने के लिए, अपने बेसिक कार्य करने के लिए, बाथरूम जाने के लिए, कपड़े पहनने के लिए धीरे धीरे कम होती रहेगी। उनको उसके लिए या तो उन्हें खुद मदद करनी चाहिए या किसी मेडिकल नर्स वगैरह की हेल्प लेनी चाहिए। उनके कमरे में और घर में उनके आसपास फर्नीचर जो है वो सिंपल रखना चाहिए और फर्नीचर को बार बार चेंज नहीं करना चाहिए, जिससे कि वो गिरे ना, जिससे उनको चोट ना लगे, लोगों को जिनको अल्जाइमर्स है। फिर जब भी उनसे बात करें तो छोटे सिंपल सेंटेंसेस, वाक्यों में बात करें। आप उनसे ये बात कर सकते हैं कि आपका क्या हाल है, खाना खाएंगे आप। ये उनसे ना कहें कि मैं शाम के 7 बजे आऊंगा और उसके बाद मैं खाना गर्म करूंगा और मैं उसके बाद आपको दे दूंगा। ये बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो ये सिंपल भाषा में बात करेंगे तो उन्हें ज्यादा समझ में आएगा। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों कि वो बच्चे नहीं हैं, उनसे बच्चों की तरह बात मत करें। ये उनको भी समझ में आता है कि और ये उनकी ईगो को और उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस पहुंचती है अगर आप उनसे बच्चे की तरह बात करना शुरू हो जाए। तो ये भी याद रखना चाहिए हमें कि हम उन पे गुस्सा ना करें, उन पे अपनी फ्रस्ट्रेशन और परेशानी ना निकालें और थोड़ी बहुत फैमिली गैदरिंग्स और उनके दोस्तों को घर पे इनवाइट करते रहें, उनको ले जाते रहें ताकि उनका जो है वो दिल लगा रहे। जैसे जैसे अल्जाइमर्स बढ़ता रहता है वैसे वैसे अल्जाइमर्स के जो सिम्टम हैं वो बढ़ जाते हैं और हमें याद रखना चाहिए कि कई बार ये लोग अपना पेशाब भी नहीं रोक पाते, तो इनको शायद एडल्ट डायपर्स आते हैं मार्केट में, वो इस्तेमाल करने पड़ सकते हैं। आप लोग कोशिश करें कि दरवाजे लॉक रखें ताकि ये घर से एकदम बाहर ना निकल जाएं, क्योंकि इनका बुरा हो सकता है, गिर सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकता है। इनकी जेब में एक प्रमाण पत्र, एक आइडेंटिटी कार्ड रखें ताकि अगर किसी को मिल जाए तो ये उन्हें लोग वापस ला सकें। डॉक्टर्स के साथ रेगुलर अपॉइंटमेंट रखें और उनकी दवाइयों का ख्याल रखें और ख्याल रखें कि वो किसी नोकीली वस्तु लाइक चाकू या कैंची या गैस और बर्नर के आसपास अगर हों तो उनका ख्याल रखा जाए ताकि उन्हें चोट ना लगे। दोस्तों, अल्जाइमर्स एक बहुत ही खतरनाक और डेडली डिजीज है। ये उनको अफेक्ट करती है जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं और जैसे मैंने बताया कि इसका इलाज नहीं है, लेकिन अगर हम ये सारी बातें ध्यान में रखते हैं तो एटलीस्ट जो प्यार और जो इज्जत के हमारे सीनियर्स हकदार हैं और जिस तरीके से उनकी खिदमत होनी चाहिए, एटलीस्ट हम वो तो उनके लिए कर ही सकते हैं और उनको सेफ रख सकते हैं और इनकी ज़िंदगी को जितना आरामदायक और सुकूनदायक बना सकते हैं उतना तो हम शायद बना ही सकते हैं। यही शायद हमारी अल्जाइमर्स के ऊपर विजय है। धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।